होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम लोग रेगुलरली अपनी किचन में यूज़ करते हैं। वो दिखती तो बहुत छोटी सी है लेकिन इट्स वेरी पावरफुल। जो छोटी सी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हल्दी। इट्स वेरी स्मॉल बट येट वेरी पावरफुल। सो ये जो हल्दी है वो हम स्किन के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे इसका क्या बेनिफिट है, बॉडी के लिए कैसे बेनिफिट ये प्रोवाइड करती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास में दो तरह की हल्दी पाई जाती है। एक होती है किचन टर्मरिक जो कि हम लोग किचन में अपने खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, और दूसरी तरह की हल्दी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में कस्तूरी हल्दी भी बोलते हैं। तो जो कस्तूरी हल्दी है वो जो हल्दी होती है वो स्टेन नहीं छोड़ती है, मतलब अगर आप उसे अपने फेस वगैरह पे या फिर कहीं पे भी यूज़ करते हैं वो दाग नहीं छोड़ती एज कम्पेयर टू किचन हल्दी। किचन हल्दी अगर आप ज़रा सा भी अपने फेस पे लगाएंगे तो वो दाग छोड़ जाती है। तो जो कस्तूरी हल्दी होती है वो बिल्कुल भी दाग नहीं छोड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। किचन वाली हल्दी को हम लोग अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो कस्तूरी हल्दी होती है उसे हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है। जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, बट बिटर टेस्ट है। तो हम लोग उसे खाने में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ उसे अपनी बॉडी में लगा सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं, बट उसे हम लोग इंटरनली कंज्यूम नहीं कर सकते। सो हम लोग आज इस वीडियो में दोनों हल्दियों का यूज़ देखेंगे। हम लोग किचन हल्दी का भी यूज़ करेंगे एंड वी विल बी यूजिंग द कस्तूरी हल्दी एज वेल। सबसे पहला जो बेनिफिट है ना हल्दी का, कस्तूरी हल्दी का, वो है इट एक्ट्स एज अ नेचुरल क्लिनजर। क्लिनजिंग आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज़ क्लींस करते हैं अपना फेस, और हमें करना भी चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे। तो हम लोग जो कस्तूरी हल्दी है उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्लिनजिंग में। आपको क्या करना है, आपको मिल्क लेना है, प्रिफरेबली रॉ मिल्क ले तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बॉइल्ड मिल्क भी चल जाएगा। तो आप थोड़ा सा मिल्क लें और उसमें से चुटकी भर, बस चुटकी भर आपको कस्तूरी हल्दी ऐड करनी है और उसे अच्छे से मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर फेस और उसे हल्का हल्का मसाज करना है, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए एज अ नेचुरल क्लिनजर काम करता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों का अच्छे से पेस्ट नहीं बनाना है, आपको बस जस्ट थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर उस हल्दी को ऐड करके एंड देन उसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लेना है। जब आप फेस धो लेंगे 2 मिनट मसाज करने के बाद आप देखेंगे आपका फेस एकदम क्लीन हो गया। मतलब कोई फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है, कोई जो हम लोग डायरेक्टली माइसिलर वाटर वगैरह का यूज़ करते हैं इसका भी कोई यूज़ नहीं है, बट हल्दी एंड योर मिल्क कैन डू दिस पर्पस। आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब जो हम लोग हल्दी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेगी, जो आपके थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ना कभी कभी, जो एक्नेज, पिंपल्स, मार्क छोड़ जाते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। आप इसका रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो रिवर्ट बैक कर रही है आपको, मतलब आपका जो स्किन का ग्लो है वो वापस आ रहा है, आपकी स्किन में जो शाइन नहीं बची थी वो वापस आ रही है, आपकी स्किन पे जो थोड़े डार्क स्पॉट्स थे वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोगों को इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आप कभी कभी पार्टी वगैरह में जा रहे हो और आप फेशियल कराना भूल जाते हो क्योंकि बहुत बिजी हो जाते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप एक फेस मास्क बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ हल्दी। उसमें कस्तूरी हल्दी ही डलेगी। तो आप इस फेस मास्क के लिए बेसन, 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा उसमें योगर्ट एंड देन अ पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी एंड रोज़ वाटर, इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना और आपका फेस पैक बन के तैयार हो जाएगा और इसे अपने क्लीन फेस पे लगा लेना। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने दूध और हल्दी से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया एंड देन ये वाला फेस मास्क लगा लिया। तो जब आप इस फेस मास्क को एटलीस्ट 15 मिनट्स लगा के रखोगे तो
जब आप धोगे ना, यू विल गेट अ इंस्टेंट ग्लो ऑन योर स्किन। मतलब इतनी अच्छी स्किन हो जाएगी ना, ऐसा लगेगा कि क्यों हम लोग इतने टाइम से फेशियल करा रहे थे। कोई फेशियल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेसन होता है वो नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ठीक है। आपकी स्किन पे जितनी भी डर्ट आई हुई है, जितनी भी मतलब डेड स्किन है ना, वो सारी की सारी वो बेसन अकेले रिमूव कर देगा, ठीक है। योगर्ट, अगेन योगर्ट जो है वो बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र की तरह भी एक्ट करता है, सो आपकी स्किन वो ड्राई नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कस्तूरी हल्दी। वही जो आपके डार्क स्पॉट्स आए हुए हैं, या फिर आपकी स्किन पे कोई भी परेशानी हो रखी है, कोई भी चीज़ की मतलब पिंपल्स हैं, वो ठीक कर सकता है। एंड देन रोज़ वाटर, यू नो, रोज़ वाटर एक बहुत अच्छा नेचुरल टोनर है। आप उसे किसी भी फेस पैक में यूज़ कर सकते हो, आपको ठंडक प्रोवाइड करता है ना, वो है रोज़ वाटर। सो आप इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो और एक अच्छा सा इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे आ जाएगा। थर्ड, आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो एज अ यू नो, आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा डार्कनिंग हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो आप उस डार्कनिंग को फिक्स कर सकते हो अपने लिप्स पर। तो मैंने आपको एक शॉर्ट भी एक दिया था यहाँ पे, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने उसमें ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा दूध लिया है एंड आपको लेना है हल्दी। मैंने उसमें कस्तूरी हल्दी ही ली थी। अगर आप लोगों के पास में नहीं है हल्दी, लेट्स सपोज नहीं है हल्दी, तो बिल्कुल ज़रा सी आप किचन टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप प्रिफर कीजिए कि आप यहाँ पर अपनी जो कस्तूरी हल्दी है उसी का यूज़ करें। थोड़ा सा मिल्क लेके और हल्दी लेके, कस्तूरी हल्दी लेके उसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लो। और पेस्ट बनाने के बाद उसे अपने लिप्स पे लगा लो और उसे छोड़ दो फॉर अ 15 मिनट्स, ठीक है। ध्यान रखना अंदर ना जाए, अंदर चली भी गई तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट रखने के बाद उसे अच्छे से धो लेना। एंड देन उसके बाद आप उस पर आलमंड ऑयल लगाना, क्योंकि पिगमेंटेशन आ रखी है ना, क्योंकि आपके फेस जो आपके लिप्स है उस पर डार्कनिंग आ चुकी है। तो आप ये जो मिल्क प्लस हल्दी है इसका अच्छे से पेस्ट बना के इसको 15 मिनट रखने के बाद धो के आलमंड ऑयल लगा लेना, सो डैट आपकी जो लिप्स है उस पर नेचुरली शाइन आ जाएगी। फोर्थ, इसका बहुत कॉमन यूज़ है कि जब भी आपका हाथ कटता है या कभी भी आपके स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। बचपन में ना मैं बहुत बार साइकिल से गिर जाती थी, तो मेरे जो घुटने हैं ना वो बहुत जल्दी छिल जाते थे। तो मेरी मम्मा क्या करती थी कि उसके ऊपर ना हल्दी जो होती है ना उसका लेप लगा के छोड़ देती थी फॉर अ ओवरनाइट। तो जब वो सूजन आ जाती थी तो उस हल्दी से वो कम हो जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ है हल्दी का, क्योंकि बहुत पिछले ज़माने में कोई भी दवाइयाँ या फिर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम्स नहीं होती थी, ये सिर्फ और सिर्फ हल्दी फिक्स कर सकती थी। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि दादी नानियाँ क्या होती हैं कि नहीं, वो एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह का कभी भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगर कट वगैरह लग जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हल्दी का यूज़ करती है। तो जो हल्दी होती है वो इतनी पावरफुल है कि आपकी जो स्वेलिंग है, आपका जो कट एरिया है, या आपकी कहीं पे भी चोट लग गई है, वो एकदम फिक्स कर सकती है। अगला यूजेज है कि आपके जो फेस पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, आपके एक्नेज आए हुए हैं, उसको ये फिक्स करने में हेल्प करती है। सो अगेन आपको एक मास्क बनाना है। इसके लिए आपने लेना है थोड़ी सी हनी एंड उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी, ठीक है। तो हनी जो है वो हमारे डार्क स्पॉट्स को फिक्स करती है, हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे फेस को मॉइस्चराइज करती है। और मतलब हर तरीके से हनी जो है वो मतलब आपको आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप उसके अंदर कस्तूरी हल्दी भी अगर थोड़ी सी मिला ले और उसको लगा लेना, तो आपके जो डार्क स्पॉट्स है, एक्नेज वगैरह है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो एक बहुत कॉमन अगेन यूजेज बताऊँ तो इसको हम लोग एज अ ड्रिंक में भी यूज़ करते हैं। जो हमारी मॉर्निंग ड्रिंक होती है, हम लोगों को उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए, जैसे भी बोलते हैं कि टू गेट योर स्किन क्लियर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल वाटर ना लेके कभी कभी आप थोड़ा सा पानी गर्म करें एंड देन पिंच ऑफ टर्मरिक, जो कि किचन वाली, कस्तूरी हल्दी नहीं, किचन वाली जो हल्दी है, उसको आप थोड़ा सा लीजिए और उसे थोड़ा सा आप वाटर को गर्म करें और उसको थोड़ा सा हल्दी को उसमें डाल दें एंड देन आप उस पानी को पी जाइए। मतलब आप इंटरनली भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं विथ हल्दी एंड एक्सटर्नली भी आप
हल्दी का यूज़ कर रहे हैं। सो इंटरनली और एक्सटर्नली अगर आप दोनों चीज़ों पे दोनों तरह से वर्क करेंगे ना, तो आपकी स्किन आपको पक्का 110% आई एम श्योर कि आपको रिवर्ट करेगी और बहुत अच्छे से रिवर्ट करेगी, ठीक है। और इसका आप हल्दी को आप दूध के अंदर भी मिला के पी सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ अगर आपके एरिया में, कहीं आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप इसे रात में, प्रेफरेबली रात में, दिन में भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली इसे रात में पीना चाहिए। तो आप हल्दी में, दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, पिंच ऑफ हल्दी जो कि किचन हल्दी है वो, और उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिला लो, ज़रा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सअप करके, थोड़ा सा दूध को बॉईल करके कढ़ा के और उसे पी जाओ। इससे क्या होता है ना, आपकी स्किन पे भी ये इफेक्ट दिखता है कि आपकी स्किन पे ग्लो आ रहा है, प्लस आपकी जो बॉडी पेन हो रहा होता है ना कभी कभी, जैसे आपको लगता है कि हाँ हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो क्या करते हो, पैरासीटामोल ले लेते हो, डोलो ले लेते हो, वो मत लेना। आप लोग हल्दी का यूज़ कर सकते हो, हल्दी वाला दूध पी लो और आप दूध पी के बस सो जाओ। उसके बाद आप देखोगे कि आपका बॉडी पेन, आपका सिर दर्द सब चला जाए। सो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे हल्दी के। सो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको कस्तूरी हल्दी प्लस किचन टर्मरिक दोनों का यूजेज बताया है। तो हम लोग जितने भी मास्क वगैरह बना रहे हैं या फिर हम लोग इसको फेस पे अगर हल्दी लगा रहे हैं, तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप कस्तूरी हल्दी का ही यूज़ करें। बाकी अगर आप इसे इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किचन हल्दी का ही यूज़ करें। कस्तूरी हल्दी बिटर होती है, कड़वी होती है, उसको आप खा नहीं सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे बेनिफिट्स समझ में आए हों और आप इसका यूज़ करें। और अगर आपको और भी बेनिफिट्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप गूगल पे जाओ, किस तरह से कस्तूरी हल्दी को यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए, बॉडी के लिए, उसी तरह से आप यूज़ करो। आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको मैं मिलूंगी एक नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।